हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो बनाने वाले हैं इमरजेंसी टॉर्च। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मुझे और मार खाने की हिम्मत नहीं है। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। समर एक्सपेरिमेंट। तो आपको अगर समझ आ रही है स्टार्टिंग में क्या था, भाई तूने क्या किया था। तो फ्रेंड्स ये खड़ा बाल था, मैं इसे बैठा देता हूँ। हुर्रा 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 हुर हुर हुर। लो ये बैठ चुका है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, यकीन मानिए दोस्त, प्लीज बन रही है। 1.25 इंची का मैंने यहाँ पे एक पीवीसी का पाइप ले लिया है। 13 इंची के अप्रोक्स मैं इसे कट कर लेता हूँ। अब देखिए ये एक पीस बन चुका। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसे जादू से गायब करके दिखाता हूं। देखिए ऐसे गया और गायब। वाह जादू। यहाँ पे पीवीसी पाइप की शीट ले ली है और मैं इसे इसका एंड केप टाइप की बनाने वाला हूँ। 3 एलईडी ले ली मैंने व्हाइट कलर की, जो उनसे आप चाहो ले सकते हो। वैसे टॉर्च में व्हाइट कलर ही चलता है, तो मैंने 3 होल कर दिया, उन्हें फिट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स बहुत सिंपल कनेक्शन है। 1K का 3 रेजिस्टेंस ले लिया है मैंने क्वार्टर वाट में। और देखिए नेगेटिव एक साइड मिला दिया है, पॉजिटिव 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 मैंने एक साथ अलग अलग रेजिस्टेंस लगा के इन्हें आपस में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ तक आपका काम खत्म हो चुका, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट डिफेंस के कैपेसिटर। वैसा आपने देख लिया था, मैंने पहले बोल दिया था। देखिए यहाँ पे 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेड का कैपेसिटर मैं यूज करने वाला हूँ। और दोस्त इसके नुकसान और फायदे इस वीडियो बताऊंगा, आप प्लीज वीडियो पूरी तो देखिए। यहाँ 0 पीसीयू में ले रहा हूँ और सारे कैपेसिटर मैं इस पीसीयू पर लगा दूंगा। तो दोस्त जितने भी यहाँ पर लाइन आप देख सकते हो, जो कैपेसिटर की लाइन होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस की, उसे मैं सारी एक साइड लगा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई इसे पूरे नहीं आ पाएंगे। देखिए यहाँ पर फ्रेंड जितनी नेगेटिव साइड एक साइड लगा दी, इसे आप दूसरी साइड देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव एक साइड लगा दी। अब 12 इस साइड है और 3 दूसरी साइड है, यानी कि टोटल मैंने 15 कैपेसिटर इसमें यूज किए हैं। और ये कैसा परफॉर्मेंस देंगे ये आपको वीडियो में पता लग जाएगी। चलिए दोस्त इसके एक कनेक्शन पर चलते हैं। जितनी भी नेगेटिव साइड है आपस में एक साइड कनेक्ट करना है, जो कि मैं टिन वायर ले रहा हूँ। अगर आपके पास टिन वायर ना हो तो आप कोई भी वायर ले सकते हो, उसकी पीवी कोटिंग हटा सकते हो, उसके बाद आप कनेक्शन कर सकते हो। देखिए यहाँ मैंने सारे के सारे एक साथ पहले कनेक्ट कर दिए हैं। और चलिए अब इसे रिचार्ज करने का जुगाड़ निकालते हैं। हमारे पास बैटरी नहीं है, कोई सोलर पैनल नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास गियर मोटर जो कि 300 आरपीएम का है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शॉप पे से मिल जाएगा। लेकिन दोस्त प्रॉब्लम यह है कि भाई ये बहुत कम वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। देखिए 25 वोल्ट का हमारा कैपेसिटर है, मतलब हमारे वाले कैपेसिटर है, हमें चाहिए 25 वोल्ट इससे, लेकिन नहीं देगा क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई डायनोमो है नहीं, सिंपल गियर मोटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डीसी बूस्टर मॉड्यूल। फ्रेंड्स ये 3 वोल्ट पर अगर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर हमारा मोटर, तो ये उसको 25 26 27 वोल्ट तक प्रोड्यूस करके दे देगा आउटपुट, जिससे हमारा कैपेसिटर रिचार्ज होगा और हमारी एलईडी चल जाएगी और धीरे धीरे डाउन होती रहेगी। हमारी एलईडी चलती रहेगी काफी लंबे समय तक। प्लीज बने रहिए, अभी मैं आपको समझा दूंगा। एक ऑन ऑफ स्विच ले रहा हूँ, एसपीएसटी स्विच है ये, और मैं यहाँ पर होल्ड करके जो कि मैंने पाइप कट किया था 13.5 इंच का, उसे मैं लगा दूंगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल फिक्स होगा, बाद में फिक्स कर लेंगे। कनेक्शन यहाँ पर नेगेटिव वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, इस तरह देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने रेड वायर थोड़ा सा लंबा लिया है, ये मैंने क्यों लिया है आपको पता लग जाएगी। देखिए यहाँ पर कनेक्शन पर चलते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप थोड़े हाई वायर देख सकते हो, थोड़े पतले देख सकते हो। ये पतले वाले आउटपुट है जो कि मैंने 25 वोल्ट में फुल सेट कर दिए हैं। ठीक है, अगर इसे 3 वोल्ट में मिले, 4 वोल्ट मिले, तो 25 वोल्ट पर आपको कैपेसिटर को रिचार्ज करके देगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसके इनपुट है रेड और ब्लैक। यहाँ मैंने IN4W7 का एक डायोड लगा दिया। इससे दोस्त क्या होगा कि मोटर की पावर कैपेसिटर में तो चली जाएगी, उल्टा कैपेसिटर की पावर मोटर पे नहीं जाएगी। देखिए सिल्वर का गला है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिया डायोड। चलो फ्रेंड्स यहाँ तक काम हो चुका, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पेपर का यूज कर रहा हूँ और डीसी बूस्टर मॉड्यूल टेप से रोक दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं पेपर इसलिए भी यूज कर रहा हूँ, कभी कभी पीवीसी टेप में हल्की फुल्की शॉर्ट सर्किट होता है, जिस दोस्त जो एनर्जी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी कैपेसिटर की। तो यहाँ पर कुछ ना हो और आपके बैटरी थोड़े लंबा चले, इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर का यूज किया है। अब मुझे रेड वायर में थोड़ा लंबा इसलिए लिया था जिससे मैं इसे कट करके यहाँ पे स्विच लगा सकूं और यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट सर्किट का मतलब है शॉर्ट सराबर ना हो, तो यहाँ पर मैं डबल सेट टेप लगाता हूँ, ये भी शॉर्ट सर्किट ना हो, टच ना हो आपस में। तो लीजिए फ्रेंड्स अब देखिए उंगली पे चिपक गई मेरी स्टड ग्लू। पता नहीं क्या बात है यार, प्लास्टिक पर तो चिपकती नहीं, उंगली पर सबसे पहले चिपक जाती है। इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैं स्विच लगाता रहा हूँ। यहाँ तक फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका। अब चलते आगे। तो यहाँ पर मैं एक 6332 mm का एक रिड्यूसर ले रहा हूँ। इसे जरूर नहीं लगाना, बस दोस्त एक टॉर्च वाली फीलिंग आपको आएगी। और काफी लोग मुझसे पूछेंगे समझ यार दादा ले पोता बढ़ते कैसे, मैं आपको बताऊंगा, इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, प्लीज बने रहिए। तो दोस्त देखिए यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर लगाए थे ये हिल डुल रहे हैं, यानी कि झींगा लाला हुल ये करेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं है, इन्हें रोकना है। यहाँ पर हमने ग्लू गन इसके अंदर भर दिए, अब ये बिल्कुल इसके अंदर सेट हो चुके हैं। अब आते हैं मोटर कनेक्शन पे। देखिए नेगेटिव ब्लैक में देख सकते हो यहाँ पर जो डायोड का है, ये फ्रेंड्स हम इस पर लगा देंगे। तो भाई एक बात जरूर ध्यान रखें, मोटर को घुमा के
देख लें कि इसका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव और आप सही डायरेक्शन में घुमा रहे हो नहीं घुमा रहे हो। आप चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ कीजिए, उसके बाद ही कनेक्शन कीजिए। कभी पता लगा आप घुमा रहे हो उल्टा माइनस में जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लूज है, इस भैया को हम अच्छे से टाइट करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई टाइट करने बहुत सारे ऑप्शन है। अभी मैं यहाँ पर पीवीसी टेप का यूज़ कर रहा हूँ, आप जो इंस्टेंट ग्लू तो उसका यूज़ कर सकते हो और चाहो MCL या एल टाइट का भी यूज़ कर सकते हो। चले फ्रेंड्स, एक डंडे टाइप का बन चुका है, इससे तो आप किसी की मरम्मत भी कर सकते हो। मरम्मत आप समझ रहे हो। चले दोस्त, अब मानते हैं कि हमने कैपेसिटर क्यों यूज़ किया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बैटरी होती है रखे रखे काफ़ी जल्दी डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर आप इमरजेंसी में यूज़ करना चाहो तो नहीं हो पाएगी। कैपेसिटर क्या होगा दोस्त, तुरंत रिचार्ज हो जाएगा, बैटरी तुरंत रिचार्ज नहीं होगी गियर मोटर से। और क्या होगा फ्रेंड्स, कभी कभी आप जानते हो कि पिकनिक पर आप गए, कभी ऐसी जगह गए जहाँ फ्रेंड्स लाइट आती ही नहीं है, तो आप कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। तुरंत रिचार्ज करो, तुरंत इसे चलाओ। बैटरी को फ्रेंड्स काफ़ी वक्त लग जाएगा और रख रखे डाउन हो जाएगी। देखिए मैं दोस्त, इस कैपेसिटर बैटरी को आप रख दो और जब आप दादा बन जाओगे तब भी इसका यूज़ करो, तब भी ये वर्क करेगा, क्योंकि कैपेसिटर तिल्ली खराब नहीं होता, लेकिन बैटरी अब तक खराब हो चुकी होगी। चलिए दोस्त, अब यहाँ पर मैंने एक साइकिल की स्पोक जो तिल्ली होती है वो ले ली है और ये मुझे सिर्फ 2 रुपये की मिली है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बैंड कर दूंगा, जितना फ्रेंड्स आपके हाथ में अच्छे से यहाँ पे ग्रिप आए उसके हिसाब से आप इसे कट कर दें। और इसे लगाने से फ्रेंड्स यहाँ पर एक बेनिफिट होगा, आप जब चाहे इसे हटा सकते हो और लगा सकते हो। इसलिए दोस्त मैंने परमानेंट नहीं लगाया, टम पे लगाया हैंडल, जिससे दोस्त आप अगर पिकनिक पर जाओ इसे बैग में रखकर आराम से ले जा सको। मैंने थोड़ी सा पहले घुमा दिया था, थोड़ा सा लाइट आप देख सकते हो डायरेक्ट चल रहा है। और सपोज कीजिए अगर आप इसमें कैपेसिटर नहीं लगाते तो फ्रेंड्स ये तुरंत बंद हो जाती है, मोटर को बंद करते ही। देखिए यहाँ पर इसमें एनर्जी सेव हो चुकी है, कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं और देखिए मैं चला नहीं रहा हूँ तब भी तुरंत चल रहे हैं। या दूसरा तरीका ये कि दोस्त आप इसे पहले चलाइए, यानी कि इसे 5-10 सेकंड चले, ज़्यादा नहीं 5-10 सेकंड, इसके बाद स्विच ऑन की। देखिए कितनी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है। ये अभी दिन की रोशनी चमक रही है, मैं दिन में हूँ, रात में चलिए टेस्ट कराता हूं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है। और बाकी आप सब कुछ जानती हो फ्रेंड्स, आपसे कोई छुपा नहीं है, आपसे कोई फेक नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। मैं जितनी वीडियो बनाता हूं सब आपको चेक करके अच्छी तरह दिखाता हूं। चलिए दोस्त के थोड़े से नुकसान और इसके बेनिफिट जान लेते हैं। नुकसान तो दोस्त ये कि आपको जब भी इसे आपको यूज करना है आपको थोड़ा सा रिचार्ज तो करना होगा। और उसका बेनिफिट दोस्त ये कभी खराब नहीं होगी, दांतले पोता बढ़ते वाले हिसाब है। और अगर फ्रेंड्स आपके घर में लाइट अच्छी आती है, कभी बाई चांस इमरजेंसी चली गई तो आप इसका यूज कर सकते हो, निकाल के बस रखिए यूज कीजिए। अब देखिए मैंने सब 5-10 सेकंड चलाइए आपके सामने और देखिए यहाँ पर हाथ में दूसरा है फ्रेंड्स, कितनी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है। और मैंने इससे पहले वीडियो बना दी थी कैपेसिटर के ऊपर, बैटरी के ऊपर, 5 मिनट से ऊपर का मैंने उससे बैकअप लिया था, सिर्फ 1 सेकंड में रिचार्ज हो जाती है। और 5 मिनट से ऊपर मैंने उससे बैकअप ले लिया था। फ्रेंड चलिए इसका एक लॉस और जान लेते हैं, थोड़ा सा एक लॉस है, क्योंकि मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं। आयो फ्रेंड्स, वैसे तो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक लॉस दोस्त इसका यह है कि जब आप इसे हाथ से घुमाओगे जो स्पोक है थोड़ा सा कलर छोड़ती है। मैं आपको अपनी उंगली पर भी दिखाऊंगा, वैसे थोड़ी न्यू है, थोड़ा इस पर ऑयल लगा होता है। अगर आप इसे अच्छे साफ कर लोगे तो ऐसा नहीं करेगी, आप इसमें कुछ पाइप टाइप का लगा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी। प्लीज़ दोस्तों मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। आ रहा हूँ, रुक जा। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल को प्रेस कीजिए ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। बाय बाय।